नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी हाल ही में लाओस एक देश है जिसने भगवान राम के ऊपर दुनिया की पहली स्टैम्प को लॉन्च किया है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। अभी इसी साल अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राम जी से रिलेटेड रामायण सर्किट हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। रामायण सर्किट के साथ साथ राम सेतु काफ़ी खबरों में था, सारों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करिएगा। आज हम देखेंगे भगवान राम के ऊपर बनी दुनिया की पहली स्टैम्प, जिसको लॉन्च लाओस ने किया है। देखिए, जुलाई 2024 में लाओस ने स्पेशल सेट ऑफ कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स, कोमेमोरेटिव का मतलब क्या हुआ, यादगार स्टैम्प्स को फीचर किया भगवान राम और लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड, जो कि लाओस और इंडिया इन दोनों के जो कल्चरल टाइज़ हैं इसको हाईलाइट करता है। ये जो इवेंट है इसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने भी अटेंड किया। स्टैम्प जो है भगवान राम की ये पहली डिपिक्शन है रामलला की, जो अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार की मूर्ति अयोध्या में बनी है वही डिपिक्शन यहाँ पे इस वर्ल्ड की पहली स्टैम्प में जो भगवान राम के ऊपर बनी है इसमें भी डिपिक्ट किया गया है, जो कि डीप हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन बताता है भारत और लाओस का। इन फिगर्स का जो इंक्लूजन है ये दोनों देशों का जो लॉन्ग स्टैंडिंग बॉन्ड है उसे दर्शाता है। बुद्धिज़्म हिस्टोरिकली लिंक्ड है भारत के साथ और लाओस के साथ हज़ारों सालों से। बुद्धिज़्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस की वीडियो 2-3 दिनों में आने वाली है मेरे चैनल पे, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रामायण, इसको लाओस में रामकीन भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल स्टोरी है और काफ़ी मेजर इवेंट्स में इसे परफॉर्म किया जाता है लाओस में। रामायण का संबंध थाईलैंड के साथ भी है, रामायण का संबंध जापान के साथ भी है, रामायण का संबंध इंडोनेशिया के साथ भी है, रामायण का संबंध लाओस के साथ भी है। भगवान राम का संबंध इन बहुत से देशों के साथ है। तो रामायण को लाओस में क्या बोलते हैं, रामकीन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कल्चरल स्टोरी है, काफ़ी मेजर इवेंट्स में परफॉर्म भी की जाती है। अभी हमारे एस जयशंकर भी यहाँ पे लाओस में गए थे, तो लाओस और भारत के बीच में इनकी जो विजिट हुई एस जयशंकर जी की, उसमें इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी MOUs साइन हुए हैं। इन MOU से ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनका जो फोकस है वो 10 QIPs यानी क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के अंडर किए गए हैं और इनका एम है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। जयशंकर जी की जो विजिट है ये कोइंसाइड करी आसियान मीटिंग के साथ। आसियान जो देश हैं उनकी मीटिंग भी इस बार लाओस में ही हो रही थी, जो कि 2024 के लिए आसियान का चेयर बना है। तो ये आसियान की जो एक्टिव रोल है रीजनल डिप्लोमेसी में उसे बताता है कि आसियान की मीटिंग भी लाओस में हो रही है और हमारे भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो भी इसी समय लाओस गए। अब लाओस विजिट करने के बाद जयशंकर जो है वो क्वाड की जो मीटिंग जापान में हुई उन्होंने वहाँ पे उसे अटेंड किया और वहाँ पे उन्होंने चाइना को सीधा सीधा कड़े शब्दों में बोल दिया है कि अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो इसके रिपरकशंस पूरी दुनिया को झेलने पड़ेंगी। जयशंकर जी ने यहाँ पे 2 बातें कही। पहला तो ये कि चाइना और भारत का जो मामला है वो हमारा आपस का मामला है, आपस में हम इसको देख लेंगे, कोई भी जो थर्ड कंट्री है वो इसमें ना पड़े। लेकिन दूसरी बात साथ साथ में इन्होंने ये भी कही कि अगर कल को भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है तो इससे सिर्फ भारत और चाइना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की और एशिया के 2 बिगेस्ट जायंट्स हैं। अगर इनके बीच में युद्ध होता है तो इसका असर पूरी दुनिया को पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात भी करी और क्वाड कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल रिलेशंस और कोलैबोरेशन के जो इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पर भी अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की बात करी। अब हम बात करते हैं लाओस की। देखिए, लोकेशन और बॉर्डर की बात करें तो लाओस, जिसको ऑफिशियली लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला जाता है, ये साउथ ईस्ट एशिया की ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री है। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा सकता है कि बताइए साउथ ईस्ट एशिया की ओनली लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो लाओस है। लाओस चाइना, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और कंबोडिया इन देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड। कैपिटल एंड लैंडमार्क्स की बात करें तो लाओस की कैपिटल विंटियाने है और यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्तूपा भी है लाओस की कैपिटल विंटियाने में। इसका नाम है थाट लुआंग। तो जो लार्जेस्ट स्तूपा है वर्ल्ड का उसका नाम है थाट लुआंग। कहाँ पे है, लाओस की कैपिटल सिटी विंटियाने में। ये जो कंट्री है ये प्लेन ऑफ जार्स को भी फीचर करती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट है एंशियंट स्टोन जार्स की। नेचुरल फीचर्स और कल्चर की बात करें तो मेकोंग रिवर यहाँ पे 1800 किलोमीटर रन करती है पूरे के पूरे
लाओस में। इस देश में काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ पे काफ़ी इंडेंजर स्पीसीज़ हैं। इवन इंडो चाइनीज़ टाइगर भी आपको लाओस में देखने को मिलता है। काफ़ी इंडेंजर स्पीसीज़ यहाँ पे रहती हैं। लाओस अपने स्टिकी राइस के लिए जाना जाता है, जो कि स्टेपल कुजीन है लाओस का। ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी तो फिर इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल कर हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।